हमने यहाँ पे एंड किया था, तो हम यहाँ से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह आपने वो ऐड करना है। और मैं यहाँ पे दोबारा एक ऐड कर रहा हूँ, थीम फुटर। बैनर एड्स। और सर थीम। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिग है वो पर्टिकुलर जो स्किल होती है पर्टिकुलर स्किल के लिए के मुताल्लिक एक गिग बनाई जाती है। जी बिल्कुल। अच्छा, ठीक है, उसके आगे स्पेशलाइजेशन उसी की हो जाती है। ठीक है। देखिए, जो जो स्किल मतलब आप दे रहे हो, जो सर्विस दे रहे हो, आपने उसी के रिलेटेड नहीं, लिखना होता है ना। हाँ मतलब गिग नंबर 1 है, गिग 2 है, गिग 3 है, गिग 4 है। तो हर गिग की अपने लिहाज से अब जो भी इसके बाद आई मीन सेकंड जो आप स्किल अपनी लेंगे उसकी अलग गिग बनाएंगे, फिर थर्ड की फोर्थ की गिग बनाएंगे और उसी के मुताबिक चीजें लिखेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल जी, उसी के मुतालिक लिखनी पड़ेगी। ये हम जो बना रहे हैं अच्छा, वो गिग के रिलेटेड ही बना रहे हैं। अब जिस तरह जी ये बिल्कुल। वर्डप्रेस की गिग है, तो हम उसमें वर्डप्रेस के ही बारे में लिखेंगे ना। जी अब ये बिल्कुल। तो नहीं है कि हम उसमें डिजिटल मार्केटिंग का लिख दें या ग्राफिक डिजाइनिंग का लिख दें। अगला क्लाइंट जी आएगा, वो कहेगा कि ये इसने क्या किया हुआ है, गिग इसने बनाई हुई है वर्डप्रेस की, और इसने डिटेल जो है ना वो किसी और सर्विस की दी हुई है, तो वो वहां से ही भाग जाएगा जी। जी, मैंने अपना जेन क्लियर करने के लिए किया है, सॉरी। तो इसी तरह आपने ये चीज़ें ऐड करनी है जो आपकी सर्विस में मौजूद है। और उसके बाद आपने ये एक सेंटेंस दे देना है, वाई चूज मी। ठीक है जी, आप मुझे क्यों सिलेक्ट करेंगे जी, ऐसा मेरे अंदर क्या है कि आप मुझे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। उसके अंदर चार पांच चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो मैं जो है ना क्विक रिस्पॉन्स करता हूँ, जब भी आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको जल्दी से रिस्पॉन्स करूँगा। और उसके बाद आप ये लिख देंगे जी, बेस्ट कम्युनिकेशन, मतलब मेरी कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी है। अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करेंगे तो हम एक अच्छी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद अनलिमिटेड रिवीजन, कि मैं जो है ना अगर आपको मेरा काम मतलब फर्स्ट टाइम वो जो है ना सेटिस्फाई आप नहीं हो रहे, उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं, आप दोबारा उसको रिवीजन करवाना चाहते हैं, तो वो भी मैं अनलिमिटेड करता हूँ जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो। उसके बाद है जी, आप उसको गारंटी दे देते हैं कि अगर आपको मेरी सर्विस मतलब समझ नहीं आई ऑर्डर करने के बाद, और तो आपको मैं पैसे भी वापस कर दूंगा। और साथ साथ आप ये भी दे देंगे जी, 100% सेटिस्फिकेशन होगी। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक हम आगे पीछे नहीं होंगे। और मैं 24/7 अवेलेबल होता हूँ। मेरी फास्ट डिलीवरी है, मैं आपको फास्ट जो है ना जल्दी से जल्दी आपका काम करके दे दूंगा और बेहतरीन करके दे दूंगा। ठीक है, ये आपने छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन देनी है। ये नहीं कि जी आपने दुनिया जहान की कहानी लिखना शुरू कर दी और वो आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़े। पढ़ने का तो खैर किसी के पास टाइम नहीं होता, ज़्यादातर नहीं पढ़ते। और अगर पढ़ता भी है तो आप वो, अगर आपने ऐसी गंद जो है ना चीज़ें लिखी हुई होंगी तो वो वहीं से ही भाग जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और साथ में ये छोटी सी जो सेंटेंस दे दें आप यहाँ पे कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो पैकेज के साथ नहीं मीट करती तो वो आपको टेक्स्ट कर सकता है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी जवाब दूँ। ठीक है। और सॉरी सर, मैंने एक जगह पे पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि जो अमेरिकन है ना वो मिनिमम गिग को पढ़ते हैं, जबकि ब्रिटिश जो हैं वो लोग ज्यादा डिटेल्स में लिखा हुआ पसंद करते हैं।
आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है मेरे पास। सर अरशद बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि दूसरी बात ये है कि मैंने कहा जो अमेरिकन है, मैंने एक जगह पे पढ़ा था, उन्होंने कहा था जो अमेरिकन हैं वो लोग मुख्तसर पसंद करते हैं जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन जो ब्रिटिश लोग हैं वो लोग पसंद करते हैं डिटेल से लिखा हुआ, गिग के हवाले से या कुछ भी हवाले से। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या इसकी वजह से क्या हमें फिर, अगर वो ब्रिटिश कोई आदमी है तो ये तो नहीं है ना कि हम फौरी तौर पे गिग चेंज कर देंगे, ये जो मेरा है ना। देखिए जी, ऐसे नहीं है। अब ये सारी कहने की बातें हैं। कई प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे, जिस तरह अभी अपवर्क है, तो अपवर्क पे पोस्ट ही प्रपोजल होते हैं। अब प्रपोजल तो वो पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रपोजल वाली तो बात ही नहीं हो रही ना, यहाँ पे बात हो रही है डिस्क्रिप्शन की, कि आप उसको स्पेसिफाई कर दोगे कि जी ये गिग में शामिल होगा, ये चीजें मैं आपको दूंगा और मैं मेरे अंदर ये चीजें मौजूद है। ठीक है। उसको आप, जी ये थोड़ी है कि आप उसको ये गिग बना के उसको सेंड कर रहे हो। अब वो कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है, इनकेस अगर आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेता है, अगर वो इस चीज को वेरीफाई कर लेता है कि जी ये मतलब फ्रीलांसर है कैसा, सेलर कैसा है, इसकी परफॉर्मेंस जी कैसी होगी। हालांकि इसने इस ये सारी चीजें देने का मकसद ये होता है कि जब भी आपका बाद में ऑर्डर कैंसलेशन का इशू आता है या कोई इस तरह के मसले आते हैं, तब ये देखा जाता है कि आपने गोरा आपको मतलब गरेबान से पकड़ लेता है कि जी आपने डिस्क्रिप्शन में ये दिया हुआ था, अब आप ये जो है ना मुझे नहीं दे रहे। तो ये सारी चीजें आपको तब फायदा देती हैं कि आपने उसको स्पेसिफाई किया हुआ होता है कि जी ये मैं चीजें आपको दूंगा, ये चीजें मेरी अवेलेबल होंगी इसमें। ठीक है जी। जी बिल्कुल। और एंड में कह दीजिए थैंक्स का एक शुक्रिया अदा करते हैं उसका, कि थैंक्स फॉर रीडिंग। या छोड़ दें, बस थैंक्स ही लिख दें, बस ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, अपना नाम दे दें यहाँ पे जो भी है आपका नाम। ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये डिस्क्रिप्शन पूरी हो जाती है। उसके बाद आपके सवालों जवाब आ जाते हैं। अच्छा जी, तो अब आते हैं हम FAQs के सेक्शन के ऊपर, कि FAQs क्या चीज़ है। तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं FAQs के, मसलन क्वेश्चन जो है ना किया जाता है क्लाइंट की तरफ से कि आप ये चीज़ें दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो उनका आप बेसिकली यहाँ पे जवाब दे देते हैं, ताकि क्लाइंट को भी इजी होता है कि वो आपकी गिग के ऊपर आए और ये सवाल और जवाब भी देख ले, और उससे आपको वो ज़्यादा सवाल उसको नहीं करने पड़ेंगे जो उसके जहन में आ रहे होंगे। तो ये बेसिकली आपकी सर्विस के रिलेटेड ही होते हैं। जिस तरह अभी ये वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन है, तो इसमें मैं वर्डप्रेस के रिलेटेड लिख देता हूँ जी, डू यू प्रोवाइड डोमेन एंड होस्टिंग। तो इसमें ये है कि जी वो अगर मुझसे सवाल करता है जी क्या आप जो है ना डोमेन और होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये कौन मैसेजेस कर रहा है जूम पर, क्लास हो। तो यहाँ पे आप उसको अजी लिख देंगे, सॉरी
I don't provide such services. And I can suggest you for better. ठीक है जी, तो ये आपने इस तरह सवाल ऐड करने हैं और उसके बाद यहाँ से ऐड पे क्लिक करना है, तो ये आपका सवाल ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। डू यू प्रोवाइड डोमेन एंड होस्टिंग, तो आपने अपनी सर्विस के रिलेटेड ही यहाँ पे ऐड करने हैं। सर एक बात पूछनी जी सर आपसे। जी जी पूछें। क्या क्या कोई ऐसी की है हमारे नेट के ऊपर, ओवरऑल इंटरनेट के ऊपर मौजूद है, जिसमें कि अगर मैं गिग के मतलब कोई एफएक्यू देखना चाहूँ कि कितने किस्म के एफएक्यू हो सकते हैं और मैं उसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिखूँ और जवाब अपना लिखूँ? मैं समझ गया आपका सवाल, मैं आपको बता रहा हूँ। आप फाइवर पे जाएं, फाइवर पे सर्च में जो है ना अपनी सर्विसेज को सर्च करें और डिफरेंट जो सेलर्स होंगे उनको आप एक्सप्लोर करें, उनकी गिग्स को, और उन्होंने जो सवालात ऐड किए होंगे उनसे आप आइडिया ले सकते हैं कि आप किस तरह के सवाल ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। ये बेहतर सही है, बहुत शुक्रिया। आपको कहीं पे भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल फाइवर सर्च पे जाएं और वहाँ पे सर्च करें अपनी सर्विस को, और जहाँ पे जो गिग्स आ रही होंगी आप एक एक गिग्स को एक्सप्लोर करेंगे, उसमें सवाल ऐड होंगे, आप उससे आइडिया ले सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरह ये आप आवाज काफ़ी किसकी आ सारे रही है? सवाल ऐड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन हमारी हो गई है और उसके बाद हमारे FAQ इस तरह मैंने आपको बता दिया कि आपने इस तरह ऐड करने हैं, और उसके बाद हम 7 कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। सर ये किसकी आवाज आ रही आपका माइक ऑन है, प्लीज आप माइक बंद। ये किसी का माइक ऑन है या कोई बात करना चाह रहा है, क्या मसला है? कर लें। अरे यार क्यों तंग करते हो मैं। अच्छा जी, अभी हम आ जाते हैं कि गेट ऑल इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर्स टू गेट स्टार्टेड। तो ऑर्डर स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट को रिक्वायरमेंट देनी पड़ती है। देखिए ये आपकी तरफ इशू है, आप इसको काइंडली रिजॉल्व करें या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, वहाँ पे आप कर सकते हैं। सॉरी, ये मैसेजेस आ रहे थे कि किसी का जो है ना वो ज्वाइन नहीं हो रहा, तो उसको मैं बता रहा था। तो ऑर्डर प्लेस करने से पहले जब वो कोई भी ऑर्डर प्लेस करता है तो उसको रिक्वायरमेंट्स देनी पड़ती है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं देगा तो आपका ऑर्डर की जो टाइम ड्यूरेशन है वो स्टार्ट नहीं होगी, मतलब टाइमर स्टार्ट नहीं होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सवाल ऐड करना पड़ता है कि आप उससे क्या चीज़ें चाहते हो जो ऑर्डर स्टार्ट करने से पहले आपको चाहिए। तो मुझे जो चाहिए होती है वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा कि चेक करो। आई नीड कंप्लीट एक्सेस टू योर वेबसाइट। complete instruction regarding WordPress website कल गल थी ना
कस्टमाइजेशन। ठीक है, तो आपने अपनी सर्विस के हिसाब से उससे चीजें मांगनी है जो आपको चाहिए, जो आप उससे लेना चाहते हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। काफ़ी लोग सवाल करते हैं ना जी, हमें वो हमारी ऐसी सर्विस है, हमें ईमेल चाहिए होता है और लिंक चाहिए होते हैं, तो हम कैसे लें? तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे तो वो आपके लिए बहुत ही इजी होता है। यहाँ से आपको क्लाइंट वो सारी चीज़ें डिटेल्स वगैरह दे देता है। ठीक है, और इसको आप फिर यहाँ से ऐड कर लें, ये आपका ऐड हो जाएगा। दूसरा ऐड करना चाहते हैं तो वो आप इसको क्लिक करेंगे, आप दूसरा ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा स्टेप। उसके बाद हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो है ना तकरीबन स्टेप्स 80% स्टेप जो है ना पूरे हो चुके हैं। और अब जो गिग इमेज वाला प्रोसेस है वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। यहाँ पे हम गिग इमेजेस डालेंगे। तो यहाँ पे मैं फर्जी गिग इमेज डाल दूंगा जो मेरे पास पड़ी हुई हैं, ताकि मैं एक क्लास जो है ना लाइव कर लूँगा आपके साथ, जिसमें मैं आपको सिखा दूंगा कि आप किस तरह एक फ्री टूल के साथ जो है ना बेहतरीन किस्म की अट्रैक्टिव बना सकते हैं फाइवर की गिग थंबनेल, जिसमें आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इजीली और फ्री में जो है ना वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है ना ये अभी फाइवर ने एक इंस्ट्रक्शन भी दे दी है कि जी आप जो अपलोड करेंगे कंटेंट वो आपका अपना होना चाहिए, या जिससे भी लेते हैं तो उसका लेसन होना चाहिए, नहीं तो वो आपको जिसको पास भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जब ब्राउज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम फाइल ओपन कर लेते हैं और मैं चला जाऊँगा सी में। ये मेरे पास गिग इमेजेस पड़ी हुई है यहाँ पे। तो ये कस्टमाइजेशन की एक मैंने बनाई थी वैसे ही फाइल। ठीक है, इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ और तो ये आप देख सकते हैं कि आपकी सॉरी, तो आप देख सकते हैं कि ये इमेज में वर्डप्रेस भी आ गया है, सेटिंग्स भी आ गई है, अनलिमिटेड रिवीजन, मनी बैक गारंटी, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन, एरर इश्यूज, ये सारी चीज़ें मैंने गिग इमेज में डाल। ठीक है, तो आप 3 इमेजेस ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा वीडियो ऐड कर सकते हैं और पीडीएफ फॉर्मेट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप तीनों चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गिग इमेज वाला जो प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे जी। अच्छा, ये एक चीज़ और जो है ना आपने ध्यान में रखनी है, मैं बैक चला जाता हूँ कि फाइवर की जो गिग इमेज साइज होता है ना, तो साइज का आपने ख्याल रखना है कि आपने इस साइज का ही जो है ना इमेज बनाना है। ये 550 जो है ना पिक्सल्स और विड्थ होती है, और 370 जो है ना पिक्सल हाइट होती है। तो अगर आपको किसी चीज़ की भी समझ ना आ रही हो तो आप जब इसके उसी चीज़ के ऊपर आएंगे तो आपको ये एक पॉपअप सा आ जाता है, उसमें सारी चीज़ें वो आपको बता देता है। तो ये बता रहा है जिस तरह आप वीडियोस का, तो वीडियोस कैन इंक्रीज यूज़र इंगेजमेंट बाय 40%, मतलब 40% वीडियो आपकी इंगेजमेंट लेता है, आपकी गिग से इंगेज होता है 40%। तो वीडियो का बहुत फ़ायदा होता है। वीडियो भी बनाना सिखा दूंगा कि आप किस तरह फ्री में वीडियो बना सकते हैं या पीडीएफ बना सकते हैं, तो इंशाल्लाह इसकी भी हम क्लास करेंगे। तो ये इसके ऊपर सेव एंड कंटिन्यू और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम जो है ना एंड के प्रोसेस में हैं। हमने अभी
गिग को पब्लिश करना है और इसके बाद आपकी गिग लाइव हो जाएगी। तो ये अब जहाँ पे आप पब्लिश गिग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको कह रहा है जी यू डिड इट, आपने करके दिखा दिया और यूर गिग इज नाउ लाइव। ये आपका गिग का लिंक है, ये आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं और यहाँ पे आप डन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी अल्हम्दुलिल्लाह गिग कंप्लीट हो चुकी है। और गिग का जो प्रोसेस था वो हमने कर लिया है, हमने गिग एक बना ली। तो अब किसी का सवाल है तो वो काइंडली पूछ सकता है और क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट हो जाती है। मुझे एक बात सर ये जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग अपनी एस्टिमेशन अपनी मर्जी से देनी है। प्राइसिंग अपनी मर्जी से देनी है। देखिए ये तो नहीं है कि आप ज्यादा डिमांड कर रहे हो अगर आप एज अ न्यू यूजर हो। देखिए अगर तो आप न्यू भी हैं तो आप कोशिश किया करें कि कम प्राइसिंग दिया करें। ज्यादा देंगे तो वो सेल कम होने के चांसेस होते हैं। शुरू में आप कम कर दें, बाद में अगर आपकी अच्छी जो है ना वो सेल होना शुरू हो जाती तो आप उसको बढ़ा सकते। किसी और का सवाल? जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? आपको अर्शद सही बोल रहे हैं। हेलो, जी जी मेरी आवाज आ रही है सर आपको? आवाज आ रही है आपकी, कम आवाज आ रही है। चले मैं इसको थोड़ा सा माइक को पुश करता हूँ तो माइक ज्यादा हो जाए। जी जी मुझे एक बात पूछी, आपने 3 चीजें बताई थी ऊपर। एक उसकी गीत की ओवरऑल चीज बताई थी, फिर उसका आपने कहा वीडियो बीच में आ सकती है और तीसरी चीज पीडीएफ भी आ सकती है। तो क्या पूरे पूरे जो आपने क्वेश्चन आंसर लिखे थे या पूरा जिस जो पूरा उसका खुलासा था इसकी कंप्लीट का क्या लिखा था? मैंने कहा एक गिग के अंदर एक पिक्चर, एक पीडीएफ और एक वीडियो आ सकती है जी जी उसके ऊपर टॉपिक। तो मैं ये गुजारिश करना चाह रहा था कि अगर एक वीडियो बना ली, एक हमने गिग की पिक्चर बना ली और तीसरी अगर हम एक पीडीएफ जो है उसके अंदर अपनी कंप्लीट उस जो कुछ हमने गिग के जी अंदर जी लिखा था उस वो सब कुछ हम उसके खुलासा, उसकी पिक्चर, उसकी एक्सपायरी एक डॉक्यूमेंट के अंदर दे देते हैं उसको। तो एफएक्यू भी इसी के अंदर होंगे और सारी उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी इसके अंदर होगी। तो क्या पॉसिबल है ना कि वो वर्ड वो हमारा पीडीएफ उसको डाउनलोड करे और एट ए क्लास मेरी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर घूमने की बजाय वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट ले ले और मुझसे मेरी सारी चीज को समझ जाए? ठीक है, हाँ बिल्कुल ले सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं क्या कि ये तरीका का ठीक है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं देखें, आप अपनी पूरी डिटेल्स दें, आप अपना कांटेक्ट दे दें, आप अपनी कंपनी का जो है ना डिटेल दे दें और पोर्टफोलियो दे दें, सारी चीज़ें दें ताकि भले वो आपके साथ इजीली कांटेक्ट कर सके। फाइवर पे तो काफ़ी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होती हैं कि आप उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते। हाँ, तो कर सकते हैं, इसका मतलब ये बेहतर बात है। आवाज़ आपकी बिल्कुल कम आ रही है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैंने कहा क्या ये हम कर सकते हैं ना, इसका मतलब ये हुआ? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ठीक है बिल्कुल। ठीक। बहुत शुक्रिया। किसी और का सवाल है तो काइंडली पूछ लें ताकि हम फिर इसको एंड करने लगें, टाइमिंग पूरी हो गई है। सर आपने मुझे बोला था कि लास्ट पे सेशन के लास्ट पे आप मेरी जी हेल्प जी करेंगे। पूछें पूछें। सर मैं लीड जनरेशन सर्विस देता हूँ। हम्म, लीड जनरेशन मैं लिंक्डइन और ईमेल मार्केटिंग के थ्रू निकालता हूँ लीड्स, एंड वो सर्विस में देता हूँ।
जी तो जी अगर मैं अपने फाइवर अकाउंट का ऐसे बनाता हूँ तो इस पे जो क्लासिफिकेशन करूंगा उस पे मेरा ऐसा है कि मैं 3 कैंपेन कर चलता है ना, सिल्वर, गोल्ड एंड पायलट। जी। तो इस पे जो मैंने रखा है, इस पे जैसे सिल्वर लेता है तो उस पे हम 25 लीड्स देते हैं मंथली, जी और जी। चार्जेस रखते हैं उसका 1500 रुपये सही। पर लीड। सही। ठीक है। तो अगर मैं इसमें फिक्स करता हूँ तो चूंकि मेरी जो चार्जेस हैं वो तो बहुत हाई है, जी अगर फाइबर की कंपैरिजन में देखिए तो हाई है। तो अगर मैं जैसे फाइबर पे नहीं हूँ बट मेरा जो फील्ड में है एक्सपीरियंस वो तो बहुत सालों का है, तो मैं इसे किस तरह से हैंडल कर पाऊँ कि मेरे को स्टार्टिंग में कुछ गिफ्ट्स मिले एंड रैंकिंग लिस्ट पे जो है मेरा ऊपर बढ़े। देखिए, रैंकिंग का एल्गोरिदम तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आपकी सर्विसेज महंगी हैं तो आप उसको सस्ती में कैसे सेल कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आप उसको अपने उसी रेट में ही सेल करें। ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है कि अ, देखिए, गोरा भूखा नहीं है। ठीक है, उसके पास पैसा बहुत है। वो क्वालिटी चाहता है, क्वांटिटी जो है ना नहीं चाहता। ठीक है, क्वालिटी अच्छी होगी वो आपको अच्छी प्राइसिंग देगा। ये आप जहन में रखें। मैंने ऐसे ऐसे ऑर्डर्स भी किए हैं। अगर $5 का ऑर्डर होता था तो उस पे गोरा जो है ना आप $10 जो है ना टिप भी दे देता था। उसकी वजह क्या थी कि जो $5 का काम होता था उसको मैं जो है ना थोड़ा ज्यादा करके दे देता था, तो वो खुश हो जाता था। उसमें वो मुझे एक ऑर्डर और भी दे देता था, और साथ साथ जो है ना वो आपको $10 टिप भी दे देता था। अब ये क्या है कि वो तो $5 से कर करके मैंने उसको 50 तक भी ले गया कि उसने $50 का भी ऑर्डर दिया। तो ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपने किस तरह करनी है। फर्स्ट तो आपने रैंकिंग लेनी है। रैंकिंग लेने का सर जो मुझे ऐसे अगर मैं डोमेस्टिक के लिए लेता हूँ, हम्म। तो जैसे मैं डोमेस्टिक का लेता हूँ तो मुझे अगर आईएनआर, जैसे मैं इंडियन हूँ तो मैं आईएनआर पे रखता हूँ। ठीक है। जी और मुझे इंटरनेशनल मार्केट का भी डील करना है तो उसके लिए फिर मैं डॉलर्स पे रखता हूँ। मेरी एक लीड जैसे है तो $30 की आती है, देखिए मेरे थर्टी भाई, डॉलर पर लीड। ऐसे नहीं है। जो सेटिंग गोरे ने की हुई होगी ना, उसको उसकी प्राइसिंग शो होगी। ये नहीं कि आपने एनआर में रखा है और हमने पीकेआर में रखा है तो वो जो है ना उसको उसी में शो होगी। नहीं, ऐसे नहीं है। जो उसने सेटिंग रखी हुई होगी उसको उसी में ही शो होगी। अगर हमने पीकेआर में रखी है तो वो उसको डॉलर में शो हो रही होगी। ओके। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फाइवर की ऑलरेडी सेटिंग होती है। अच्छा जी, कोई और सवाल हो तो पूछ लें। हमारे पास 3 मिनट हैं, उसके बाद मैं इस लाइव को एंड कर दूंगा क्योंकि टाइम जो है ना बहुत हो गया है। संबल 7 gigs कंप्लीट बनाई है इसमें हमने। नहीं जी, हमने एक ही गिग बनाई है, 7 नहीं बनाई। किसी का सवाल है तो काइंडली जल्दी पूछ लें। साथ इसी तरह बनेगी ना, जिस तरह हमने आज एक बनाई है इसी तरह आप दूसरी क्रिएट करेंगी। नहीं नहीं, ये कोई फार्मूला नहीं है कि 7 gigs कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसे नहीं। हर गिग की अपनी रैंकिंग होती है। ये तो नहीं है कि 7 गिग बनाएंगे तो। ये बस इसी तरह तुक्का है कि जी आप 7 गिग बना दो और किसी ना किसी पे ऑर्डर आ जाएगा, इस तरह की कहानी है। तो ये ऐसे नहीं होता जी। इस तरह तो मेरा सर एक एक बात। लेवल 1 का अकाउंट है तो उस सर पर मैं
11 गिग सही बना बात दूं, मुझे तो ऑर्डर ही ऑर्डर होंगे जी। अच्छा जी, मेरे ख्याल से आपके सवालात भी क्लियर हो चुके हैं और आपने हेलो। गिग का प्रोसेस भी समझ लिया है, तो मैं इसको अभी एंड करने लगा हूँ। और ये जिसने मिस किए तो वो बाद में यूट्यूब पर इसको देख सकता है, मैं अपलोड कर दूंगा। और हो सकता है कल ही अपलोड होगी, आज नहीं हो सकेगी, क्योंकि इसमें सारी पिछली भी मीटिंग ऐड करनी पड़ेगी और आज वाली भी, अभी वाली भी, क्योंकि 2 मीटिंग्स हुई आज। और काइंडली जो है ना शेयर कर दिया करें कंटेंट को, और इसको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐड हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें और फ़ायदा उठाएं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।